नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक नकली श्री कृष्ण बनकर खुद को वासुदेव कहता था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने ये बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई तो श्री कृष्ण की आज्ञा से हनुमान जी ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया पौंड्र नगरी में। वे पौंड्र नगरी में पहुंचकर उत्पात मचाते हैं और पौंड्रक के खास महाबली दूरधर का वध कर देते हैं। हनुमान जी पौंड्रक की सभा में पहुंचकर पौंड्रक को चेतावनी देकर कहते हैं कि पौंड्रक, मैं जा रहा हूँ और यदि तुम शीघ्र ही धर्म के मार्ग पर नहीं लौटे तो मैं लौट कर आऊंगा। फिर हनुमान जी हाथ जोड़कर जय श्री राम बोलकर अदृश्य हो जाते हैं। हनुमान जी से परेशान होकर पौंड्रक ने अपने मित्र वानर द्वीत का आवाहन करता है। फिर पौंड्रक गैलरी के आकाश में देखकर, मित्र द्वीत, हम वासुदेव पौंड्रक तुम्हें प्रकट होने की आज्ञा देते हैं। प्रकट हो द्वीत, प्रकट हो। तभी आसमान से हनुमान जी जैसा एक विशाल काय वानर प्रकट हो जाता है और कहता है, प्रणाम वासुदेव। पौंड्रक अपने मित्र वानर द्वीत को श्री कृष्ण और हनुमान जी के बारे में बताता है और वो कहता है कि वो तो मेरा बहुत पुराना शत्रु है, अब वक्त आया है उसका वध करने का। कहाँ छुपा है वो दुष्ट? वानर द्वीत सबसे पहले तो द्वारिका जाकर वहाँ खूब उत्पात मचाता है। बलराम जी से उसका सामना होता है तो वो कहता है कि पौंड्रक ही है असली वासुदेव श्री कृष्ण। ये सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं। वानर द्वीत वहाँ से चला जाता है। हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते वानर द्वीत गंधमादन पर्वत पर पहुँच जाता है। वहाँ हनुमान जी और वानर द्वीत में घमासान युद्ध होता है। हनुमान जी उसे बुरी तरह धो देते हैं। तब वो अंत में एक मायावी अस्त्र निकालता है, वो भी निष्फल हो जाता है। तब हनुमान जी उसकी छाती पर पैर रखकर उसका वध करने वाले रहते हैं तो वो कहता है, रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ, तुम्हें श्री राम की सौगंध है। ये सुनकर हनुमान जी चौंक जाते हैं। तब श्री कृष्ण संकेतों से हनुमान जी को उसका वध करने से रोक देते हैं और मानसिक रूप से हनुमान जी कहते हैं कि ये अच्छा अवसर है, आपके संकेत के अनुसार मैं इसे छोड़ देता हूँ। ये पाखंडी अवश्य मेरे साथ धोखा करेगा और मुझे बंदी बनाएगा। इस बहाने मैं इसके साथ चला जाऊंगा और पौंड्रक के पास पहुंचकर उसे अंतिम चेतावनी दूंगा कि यदि उसने अपने आप को वासुदेव समझना नहीं छोड़ा तो फिर मेरे प्रभु उसका वध कर देंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। तब श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हैं। फिर जैसे ही हनुमान जी उस द्वीत को छोड़ते हैं, वो अपनी माया से हनुमान जी को बंदी बना लेता है और हनुमान जी को पौंड्रक की सभा में ले जाता है। तब पौंड्रक कहता है कि हम भरी दरबार में उस हनुमान का भांडा फोड़ना चाहते हैं और महारानी तारा को ये बताना चाहते हैं कि जिसे तुम हनुमान समझ रही थी वो तो एक बहरूपिया है। इस तरह दोनों में वाद विवाद होता है। तब हनुमान जी कहते हैं, पौंड्रक, तुम मूर्ख हो, तुम इतना भी नहीं जानते कि हनुमान को कोई बंदी नहीं बना सकता। मैं पवन पुत्र हूँ और पवन और हनुमान को कोई अपनी मुट्ठी में बांध नहीं सकता। ये सुनकर पौंड्रक कहता है, अब तो तुम मेरी मुट्ठी में आ गए हो और अब हम तुम्हें चुटकी में मसल देंगे, किसी मच्छर की भांति। फिर सभी वहाँ पर वासुदेव पौंड्रक की जय जयकार करते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, पौंड्रक, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम धर्म के रास्ते पर आ जाओ और श्री कृष्ण को भगवान मान लो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें सीधे रास्ते पर आने का अवसर दिया था, परंतु तुमने उसका लाभ नहीं उठाया और अब तुम दंड के पात्र बन गए हो। ऐसा कहने के बाद हनुमान जी पौंड्रक के महल को उजाड़ देते हैं, उसी तरह जिस तरह उन्होंने रावण की लंका को उजाड़ा था। फिर हनुमान जी कहते हैं कि पौंड्रक, तू भगवान श्री कृष्ण का अपराधी है और तेरा अंत उन्हीं के हाथों निश्चित है। मैं चाहूँ तो तुझे और तेरे इस वानर द्वीत का अभिवध कर सकता हूँ, परंतु मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है। ऐसा कहकर हनुमान जी अदृश्य हो जाते हैं। फिर एक दिन वानर द्वीप द्वारिका पहुँच जाता है और उसका सामना बलराम जी से होता है। बलराम जी उसका वध कर देते हैं। इसके बाद बहुत समय तक श्री कृष्ण पौंड्रक की हरकतों को नजरअंदाज करने के बाद में उन्हें पौंड्रक की युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के मैदान में नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए।
दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। धन्यवाद।